अकबर के दरबार में आया उल्टा आदमी। वो दिन भी कोई आम दिन नहीं था। सूरज की किरणें दिल्ली की किले की दीवारों पर सुनहरी चादर सी बिछ गई थीं। शाही बाजार की रौनक हर सुबह की तरह आज भी जोश में थी, मगर लाल किले के अंदर कुछ अलग ही होने वाला था। सम्राट अकबर का दरबार, जिसे लोग सदाबहार सभा भी कहते थे, सज चुका था। 9 रत्न अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। बीरबल अपनी तेज मुस्कान के साथ, तानसेन शांत मुद्रा में, और बाकी दरबारी सजधज कर राजसी शिष्टाचार निभा रहे थे। अचानक द्वारपाल ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, जहांपनाह, एक अजीब आदमी आपसे मिलने की जिद कर रहा है। कहता है कि वो सीधा है, पर सबको उल्टा दिखता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? अंदर लाओ उसे। दरबार अब और रोचक लग रहा है। कुछ ही पल में वो दाखिल हुआ, और सारा दरबार हक्का-बक्का रह गया। वो आदमी उल्टा चल रहा था, यानी पीठ सामने और चेहरा पीछे। उसके सिर पर जूते थे, पाँव में साफा बंधा था, कमर में एक मोटी किताब लटक रही थी, और हाथों में उसने चप्पलें पहन रखी थीं। पहनावे से पगला दिखता था, मगर उसकी आंखें, उनमें कुछ तो था, कुछ अलग, कुछ तीखा, कुछ गूढ़। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तू कौन है, और ये कैसी बेहूदी है? उसने गहरी आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं वो आईना हूं जिसमें आपकी दुनिया उल्टी दिखाई देती है और सच्चाई सीधी दिखती है। लोग मुझे उल्टा आदमी कहते हैं, पर मैं तो वही देखता हूं जो आप सब नहीं देख पाते। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। एक सेनापति ने तो मुंह दबाकर कहा, पगला है यह। बीरबल साहब, इसका इलाज करिए। बीरबल मुस्कराए। वो हंसी नहीं, बल्कि सोच में थे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा कोई नाम है, उल्टे आदमी? नामों की दुनिया भी उल्टी है साहब। यहाँ झूठों को सच्चा, चोरों को साहूकार, और पागलों को विचारक कहा जाता है। आप मुझे चाहे तो औंधा आईना कह सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। और तुम हमारे दरबार में क्या चाहते हो? उसने सीधा जवाब दिया, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि जो सब सही मानते हैं, वो दरअसल गलत है, और जो सब गलत कहते हैं, वो शायद सबसे सही है। अकबर बोले, कौन सी दुनिया? यहाँ तो सब कायदे कानून से चलता है। हम न्याय करते हैं, सच्चाई सुनते हैं। तो फिर? उल्टा आदमी बोला, अगर मैं आपको उल्टा लग रहा हूं, तो सोचिए, हो सकता है आप सभी उल्टे हो गए हों। मैं तो आज भी सीधा हूं, जैसे बचपन में था वैसे ही हूं, न दिखावे में, न चालाकी में, बस वैसा जैसा मन। बीरबल अब रुचि लेने लगे। उन्होंने एक सवाल दागा, तो चलो बताओ, तुम खुद को इतना सही मानते हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि दुनिया ही उल्टी हो चुकी है? उल्टा आदमी बोला, हाँ, और मेरा पहला प्रमाण है। राजा कौन होता है? अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। ये तो सब जानते हैं, जो राज करता है, जो प्रजा की रक्षा करता है, जो न्याय करता है। तो फिर? उल्टा आदमी बोला, क्यों गांव के लोग सबसे ज्यादा डर अपने राजा से ही खाते हैं? क्यों किसान को राजा से ज्यादा भरोसा अपने बैल पर है? क्यों एक गरीब आदमी न्याय की उम्मीद कम और सजा का डर ज्यादा लेकर अदालत जाता है? पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। वो आगे बोला, राजा वो नहीं जो राजमहल में सोए, सोने की तलवार लहराए। असली राजा वो है जो अपने लोगों की रातों की नींद और दिनों की भूख समझे। अगर ऐसा राजा है, तो वह राजा नहीं, सेवक है, और सेवक में ही सच्चा शासन छुपा है। बीरबल की आंखें चमकीं। अकबर थोड़े गंभीर हो गए। अच्छा, अकबर बोले, अगर हम तुम्हारी बात मान ले, तो फिर तुम्हें क्या इनाम चाहिए? इनाम नहीं चाहिए, जहांपनाह। मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए कि आप हर रोज मेरे एक सवाल का जवाब दें। अगर जवाब सच्चा हुआ, तो मैं मानूंगा कि इस दरबार में सच्चाई बाकी है, वरना मैं ये दरबार भी छोड़ दूंगा। अकबर बोले, मंजूर है। कल से रोज दरबार में एक सवाल पूछो, और बीरबल, तुम इसका जवाब दोगे। देखते हैं कौन सीधा है और कौन उल्टा।
उल्टा आदमी मुस्कराया। यही न्याय है। जब सवाल करने की आज़ादी मिले तभी जवाबों का मूल्य समझ आता है। अगले भाग में उल्टा आदमी पूछेगा दूसरा सवाल, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जिसे सब सच मानते हैं? बीरबल क्या जवाब देंगे? अकबर क्या समझ पाएंगे उसके उलटपन के पीछे छिपा सत्य? अगली सुबह दरबार में कुछ अलग ही उत्साह था। कल जो आदमी उल्टा चलकर आया था वो अब लोगों की चर्चा का केंद्र बन गया था। बाजारों में लोग उसकी बातों पर बहस कर रहे थे। कुछ कहते वो पागल है, कुछ कहते दरवेश है, कुछ कहते शायद भविष्यवक्ता। लेकिन बीरबल जानते थे हर दीवाने के पीछे एक दीवांगी होती है और हर दीवांगी के पीछे कोई न कोई सच्चाई। अकबर दरबार में अपने सिंहासन पर आसीन हुए और बोले, उल्टे आदमी, आज तुम्हारा दूसरा दिन है। पूछो अपना सवाल। वो आदमी आज भी वैसे ही आया, उल्टा ही चलकर, मगर एक बदलाव था। आज उसके सिर पर जूते की जगह एक किताब रखी थी और हाथ में एक पत्थर। अकबर मुस्कराए। आज क्या पहनावे का कोई और अर्थ है? वो बोला, हाँ, जहाँपनाह। ये किताब उस ज्ञान की है जिसे लोग सिर पर रखना भूल गए, और ये पत्थर उस सच का प्रतीक है जो हर सच्चे को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। सारा दरबार फिर एकदम शांत। बीरबल की नजरें अब उसकी आंखों में उतर चुकी थीं। तो बताओ, बीरबल बोले, आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, उल्टा आदमी बोला, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जिसे पूरी दुनिया सच मानती है? अब दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कहे पैसा सब कुछ है, कोई बोले समय सबका इलाज करता है, कोई सोचने लगा शादी सब ठीक कर देती है। मगर बीरबल चुप थे, सोच रहे थे। अकबर बोले, ये सवाल बड़ा गूढ़ है। हर इंसान के लिए झूठ अलग हो सकता है। उल्टा आदमी बोला, मगर मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं जो हर किसी ने मान लिया है, जैसे वो कोई कानून हो, जैसे वो कोई धर्म हो, जैसे वो कोई जन्मसिद्ध सत्य हो। बीरबल ने आंखें मूंद दीं। फिर कुछ पल बाद बोले, सबसे बड़ा झूठ है, हम स्वतंत्र हैं। उल्टा आदमी मुस्कराया। सुनाइए, क्यों? बीरबल बोले, हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, सोचने के लिए, बोलने के लिए, जीने के लिए। मगर क्या वास्तव में ऐसा है? हमारा सोच पहले से बने खाँचों में ढला होता है, समाज के, धर्म के, जाति के, परंपरा के। हमारी भाषा विरासत में मिली है, हमारे ख्वाब भी समाज तय करता है। हम जिसे अपना चुनाव कहते हैं वो दरअसल भीड़ की पसंद होती है। अकबर अब ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, यहाँ तक कि एक राजा भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता, उसे भी राजनीति, दरबार, कूटनीति और वचन के बंधनों में जीना पड़ता है। तो यह स्वतंत्रता क्या है? केवल एक भावनात्मक भ्रम। उल्टा आदमी ने सिर हिलाया। शाबाश बीरबल, यही मैं सुनना चाहता था। और जो ये नहीं मानते वही सबसे ज्यादा बंधे हुए हैं। फिर वो अकबर की ओर मुड़ा। जहाँपनाह, अगर आप सच में न्यायप्रिय हैं तो अपने लोगों को ये भ्रम मत दीजिए कि वे पूर्ण स्वतंत्र हैं। उन्हें सिखाइए कि कैसे वो अपने विचारों की बेड़ियां पहचानें, क्योंकि जब तक कोई अपनी जंजीर नहीं देखता तब तक वो उसे तोड़ नहीं सकता। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बात में दम है, मगर ये बातें समझाने से ज्यादा जीकर दिखाने की होती है। उल्टा आदमी बोला, राजा वही जो पहले खुद सीधा हो फिर दूसरों को राह दिखाए, वरना सब उल्टे ही समझते रहेंगे। अब दरबारियों की मुस्कराहट गायब थी। कुछ सोच में थे, कुछ असहज थे, शायद इसलिए कि उन्हें पहली बार आईना दिखाया गया था। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, इस आदमी को दीवाना समझने की भूल मत करना। ये हर उस बात को पलटकर देखता है जिसे हम सीधा मान बैठे हैं। अकबर बोले, कल फिर एक नया सवाल लाना और हम फिर उसका सामना करेंगे। उल्टा आदमी मुस्कराया, धीरे धीरे पीछे पीछे चलता हुआ दरबार से बाहर चला गया, जैसे कोई सपना आंखों से निकलता हो मगर दिल में रह जाता हो। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह धरती पर नहीं फैली थीं,
लेकिन अकबर के महल में हलचल शुरू हो चुकी थी। तीसरा दिन था और आज दरबार में फिर वही अजीबोगरीब शख्स आने वाला था, उल्टा आदमी। 2 दिन बीत चुके थे और हर दिन उसने ऐसा सवाल उठाया था जिससे दरबार ही नहीं बल्कि पूरे शहर में चर्चा फैल गई थी। अब वो कोई मजाक नहीं था। लोग उसे औंधा दरवेश, सीधा पागल और कई नामों से पुकारने लगे थे। अकबर सुबह सुबह अपने बगीचे में टहल रहे थे। साथ में बीरबल भी थे। बीरबल, अकबर बोले, क्या ये आदमी सच में हमें बदल रहा है या सिर्फ हमारा धैर्य परख रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब कोई आईना सामने रख दे जिसमें हमारी सूरत अलग दिखे, तो हम या तो उसे तोड़ते हैं या खुद को देखने की हिम्मत करते हैं। वो आदमी शायद हमें हमारी ही शक्ल दिखा रहा है। अकबर मुस्कराए। तो आज देखते हैं, उसकी अगली तस्वीर क्या है। दरबार में तीसरे दिन का आगमन। तीसरे दिन दरबार में भीड़ पहले से ज्यादा थी। आसपास के विद्वान, संत, फकीर और आमजन भी आज दरबार में उपस्थित थे। सबको इंतजार था उस शख्स का जिसने 2 दिन में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया था जो सैकड़ों भाषणों में नहीं होता। और फिर द्वारपाल ने घोषणा की, जहांपनाह, उल्टा आदमी दरबार में हाजिर है। आज वो पहले से भी ज्यादा विचित्र दिख रहा था। उसके बदन पर सफेद और काले कपड़े एक साथ थे, आधा सफेद आधा काला। कमर में एक माला लटक रही थी। एक तरफ मंदिर की घंटियां, दूसरी तरफ मस्जिद की तस्बीह। हाथ में वो एक आईना लिए हुए था और उसकी आंखों में आज एक खास चमक थी। बीरबल बोले, आज तो लगता है कोई बड़ा तूफान लाया है ये। अकबर बोले, तो पूछो आज का सवाल, हम सब तैयार हैं। उल्टा आदमी थोड़ा झुका, फिर बोला, आज का सवाल है, धर्म किसका है? दरबार में एकाएक चुप्पी छा गई। एक मौलवी खड़ा हुआ, इसका क्या मतलब? धर्म अल्लाह का है, उसका आदेश है। वहीं एक पंडित बोला, नहीं, धर्म सनातन सत्य है जो वेदों से आया है। उल्टा आदमी सबकी ओर देखता रहा, फिर बोला, तो फिर क्यों एक आदमी दूसरे का गला धर्म के नाम पर काटता है? क्यों एक औरत मंदिर में नहीं जा सकती? क्यों एक बच्चा मजहब पूछकर स्कूल में दाखिल किया जाता है? फिर उसने अपनी माला झटककर जमीन पर फेंकी। अगर धर्म ईश्वर का है, तो फिर इंसान कैसे तय करता है कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र? अब दरबार में कुछ धार्मिक व्यक्ति असहज होने लगे। बीरबल ने देखा कि कई दरबारी नजरें चुराने लगे हैं। उल्टा आदमी बोला, मुझे बताओ, धर्म अगर सच्चा है तो वो किसी इंसान को नीचा कैसे दिखा सकता है? अगर धर्म मार गए तो वो किसी और की गर्दन पर कैसे चढ़ सकता है? अकबर गंभीर हो गए। तुम क्या कहना चाहते हो? धर्म की जरूरत नहीं है? नहीं, जहांपनाह, उल्टा आदमी बोला, मैं यह नहीं कहता कि धर्म की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि धर्म इंसान का मार्गदर्शक होना चाहिए, मालिक नहीं। लेकिन आज धर्म को कुछ लोगों ने हथियार बना लिया है, किसी को डराने के लिए, किसी को दबाने के लिए। फिर उसने अपना आईना आगे बढ़ाया। इस आईने में देखिए, आपको भगवान नहीं दिखेगा, आपको अपना चेहरा दिखेगा। और जब तक उस चेहरे में सच्चाई, करुणा और समानता नहीं होगी, तब तक आपका धर्म अधूरा है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही। सच्चा धर्म तो वो है जो हमें अपने भीतर झांकना सिखाए, जो हमें यह बताने से रोके कि तू नीच है, मैं ऊंचा हूं। मगर अफसोस, आज धर्म भी व्यापार बन गया है, सत्ता का उपकरण बन गया है। उल्टा आदमी बोला, मैंने शहरों में देखा है, मंदिरों में चढ़ावे के नाम पर लूट, मस्जिदों में फिरकों के झगड़े, गिरजाघरों में भेदभाव। कहीं भूखा आदमी भूखा मरता है, तो कहीं धर्म के नाम पर लाखों के भोज होते हैं। किसका धर्म है ये? उसने जोर से पूछा, किसका धर्म है ये? अब दरबार में सन्नाटा टूट गया। कोई नहीं बोला। शायद सबको समझ आ चुका था कि यह सवाल धर्म को नहीं, धर्म के नाम पर बनी व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। अकबर ने पूछा, तो फिर तुम्हारे अनुसार धर्म क्या होना चाहिए? धर्म वो होना चाहिए, उल्टा आदमी बोला,
जो गरीब को सहारा दे, अमीर को विनम्र बनाए और इंसान को इंसान से जोड़ दे। धर्म वो होना चाहिए जो बीमार के पास दवा बनकर पहुँचे, भूखे के पास रोटी बनकर आए और डरे हुए के पास हिम्मत बनकर खड़ा हो। धर्म वो नहीं जो अलग करे, धर्म वो है जो जोड़ दे। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, और जब तक ऐसा धर्म नहीं होगा तब तक मैं इस समाज को सीधा नहीं मान सकता। बीरबल ने कहा, तुम्हारे शब्द जैसे कटार हों मगर जरूरी है। हमने धर्म को ऐसा बना दिया है जैसे वो कोई जात का तिलक हो, जो चाहे लगाए चाहे मिटाए। मगर असल धर्म तो वो है जो भीतर की लौ हो, जो भीतर से जलाए अहंकार को, द्वेष को, भेद को। अकबर ने सिर झुकाया। तुम्हारा सवाल बड़ा था और जवाब भी बड़ा मिला। हम कोशिश करेंगे कि इस दरबार से एक नई सोच निकले। कम से कम हमारे राज्य में कोई धर्म के नाम पर किसी को नीचा न दिखाए। उल्टा आदमी मुस्कराया। अगर आप यह कर सकें तो फिर शायद मैं यह मान सकूंगा कि यह दरबार उल्टा नहीं, सीधा है। उसने अपनी माला उठाई, जमीन को छूकर माथे से लगाई और फिर उल्टा ही चलता हुआ बाहर निकल गया। 4 दिन बीत चुके थे। उल्टा आदमी अब कोई रेहे से नहीं रहा। वो एक आंदोलन बन चुका था। पूरे शहर में बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। कहीं उसे पैगंबर कहा जा रहा था तो कहीं रब का भेजा गया आदमी। कहीं उसे झूठा दरवेश समझा जा रहा था तो कहीं युगों से बंद अक्ल के दरवाजे खोलने वाला। लेकिन आज दरबार में सन्नाटा था। क्यों? क्योंकि आज का सवाल वो था जिससे शायद हर कोई डरता है। सुबह की शुरुआत चुप्पियों से भरी हुई। आज अकबर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने रात भर नींद नहीं ली थी। पलकों पर उल्टे आदमी के सवाल अब बेताल की तरह झूलने लगे थे। बीरबल भी शांत थे। आज उन्हें उस उल्टे आदमी से टकराने में हिचक हो रही थी। अकबर बोले, बीरबल, इतने सालों से तुम मेरे सलाहकार हो। बताओ, क्या हम सचमुच इंसाफ करते आए हैं? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, इंसाफ तो करने की कोशिश रही है, मगर हम भी इंसान हैं, और इंसान अपनी सीमाओं में ही सही और गलत तय करता है। अकबर बोले, तो फिर इंसान कौन होता है? बीरबल चुप हो गए। दरबार की गूंज और उल्टे कदमों का आगमन घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थीं जब वो फिर से दरबार में आया। आज वो नंगे पांव था, कपड़े फटे हुए, आंखों में आंसू और माथे पर राख लगी थी। बीरबल चौंके। आज ये सजधज कहाँ गई? वो बोला, आज मैं किसी मजहब, किसी विचार, किसी जात का प्रतिनिधि नहीं। आज मैं सिर्फ एक सवाल का वकील हूँ। अकबर बोले, तो पूछो, आज क्या पूछने आए हो? वो बोला, आज मैं पूछने आया हूँ, इंसान कौन होता है? सारा दरबार सन्न। एक मंत्री खड़ा हुआ। इंसान, जो 2 पैरों पर चलता है, बुद्धि रखता है, बोल सकता है। एक और बोला, जो धर्म निभाता है, कर्तव्य करता है, समाज में स्थान रखता है। उल्टा आदमी मुस्कराया। तो जो गूंगा है, क्या वो इंसान नहीं? जो अपंग है, क्या वो इंसान नहीं? जो समाज से अलग है, क्या वो इंसान नहीं? सब चुप। वो बोला, अगर कोई सोचने समझने की शक्ति खो बैठे तो क्या वो इंसान रह जाता है? अगर कोई अपने धर्म को भूल जाए तो क्या वो इंसान नहीं? अब बीरबल ने धीरे से कहा, इंसान वो है जो दूसरे के दुख को अपना समझे, जो जब किसी को रोते देखे तो उसकी आंखें नम हो जाए, जिसके पास भले ही कुछ न हो पर बांटने की भावना हो। यही इंसानियत है। उल्टा आदमी हंसा, लेकिन वो हंसी बहुत गहरी और करुणा से भरी थी। तो फिर क्यों? वो बोला, हर गली में किसी को भूखा मरते देख लोग मुंह फेर लेते हैं। क्यों हर दरगाह, हर मंदिर, हर महल के बाहर कोई हाथ फैलाकर भीख मांगता है और कोई उसे देखकर नजरें चुरा लेता है? वो पलटा और अकबर से सीधे कहा, जहांपनाह, क्या आप बता सकते हैं कि इस राज्य में हर आदमी इंसान है, या कुछ लोगों को बस इसलिए इंसान नहीं समझा जाता क्योंकि उनका रंग, उनका काम या उनकी जात अलग है?
अब अकबर को जवाब देना कठिन हो गया। मैं कौन हूँ? एक आत्मस्वर। फिर उल्टा आदमी धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं एक धोबी के घर जन्मा। माँ बचपन में चल बसी। पिता मेहनत करता रहा। स्कूल गया, मगर नीची जात कहकर बाहर निकाल दिया गया। नदी किनारे कपड़े धोता रहा, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। गांव के मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। मस्जिद में शक की नज़र से देखा गया। जब कोई बीमार पड़ा तो मैंने उसे पानी दिया, फिर भी मुझे अपवित्र कहा गया। जब किसी की लाश मिली तो मैंने उसे कंधा दिया, फिर भी मुझे नर्क का पात्र कहा गया। तब मैंने जाना, इंसान होने के लिए आदमी होना काफी नहीं। इंसान वो है जो दूसरों को भी इंसान माने। दरबार अब स्तब्ध था। बीरबल की आंखें भीग चुकी थीं। सवाल जो आईने की तरह चुभता है। उल्टा आदमी बोला, तो बताइए जहाँपनाह, जो प्रेम करे, करुणा रखे, सहानुभूति दे, वो चाहे किसी भी जात, धर्म या रूप का हो, क्या वो इंसान नहीं? अकबर खड़े हो गए। वो इंसान है, और जो इन सब के बिना है, वो चाहे राजा हो, विद्वान हो, धनवान हो, वो अधूरा है। उल्टा आदमी ने फिर कहा, मैं आज नहीं कहता कि मुझे पुरस्कार दो, सम्मान दो या मेरी पूजा करो। मैं बस चाहता हूँ, अगली बार जब आप किसी को जज करें, तो पहले उसके इंसान होने को पहचानें। और अगर आप यह नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ, ये दरबार भी उल्टा है, ये समाज भी उल्टा है। और मैं, जो उल्टा चलता हूँ, शायद वही अब सीधा हूँ। एक बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद अकबर ने कई आदेश निकाले। हर धर्म, जात और वर्ग के लोगों को शिक्षा का समान अधिकार। मंदिरों, मस्जिदों और सार्वजनिक स्थानों में किसी से भेदभाव नहीं। भिक्षुकों के लिए भोजन योजना शुरू की गई। और सबसे बड़ा बदलाव, एक नया राजदर्शन। पहले इंसान, फिर कुछ और। उल्टा आदमी फिर धीरे धीरे दरबार से चला गया, हमेशा की तरह पीछे की ओर। मगर इस बार उसके पीछे बहुत से लोग चलने लगे, सीधे लेकिन सोच में उल्टे, जिन्होंने अब देखना शुरू किया था भीतर की दुनिया। दिन था शुक्रवार, मगर उस दिन की सुबह कुछ और थी, जैसे सूरज भी संकोच में था। 4 दिन से दरबार में जो हो रहा था, वो अब महल की दीवारों से बाहर निकलकर दिल्ली, आगरा और आसपास के राज्यों में चर्चा का विषय बन चुका था। राजा का दरबार उल्टा हो गया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राजा अकबर खुद आज उल्टा चलकर दरबार में आए। एक प्रतीक जो इतिहास बन गया। पूरा दरबार चकित था। अकबर ने जूते उतारे, राजसी वस्त्रों को हटाकर एक साधारण धोती और कुर्ता पहना। हाथ में माला नहीं, तलवार नहीं, एक खाली कटोरा था। जब उन्होंने उल्टे पांव चलना शुरू किया, बीरबल ने पूछा, जहाँपनाह, आज ये क्या कर रहे हैं? अकबर ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं बादशाह नहीं, एक इंसान बनकर सोचने आया हूँ। और जब तक सोच उल्टी है, तब तक चलना भी उल्टा होना चाहिए, ताकि हम असली सीधापन समझ सकें। उल्टे आदमी की आखिरी परीक्षा। आज उल्टा आदमी चुप था। उसकी चाल धीमी, चेहरा शांत और आंखें बंद थीं। उसने कुछ भी नहीं कहा। अकबर ने पूछा, आज कोई सवाल नहीं पूछोगे? वो बोला, नहीं जहाँपनाह, अब मेरी जुबान से कुछ नहीं निकलेगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आपने क्या सीखा। अकबर बोले, तो सुनो, आज हम ऐलान करते हैं, इस राज्य में अब कोई ऊंचा या नीचा नहीं होगा। हर बच्चा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, शिक्षा पाने का हकदार होगा। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सबके लिए खुले होंगे। कोई औरत अब सिर ढककर ही पवित्र नहीं मानी जाएगी, बल्कि उसकी सोच को सम्मान मिलेगा। हम धर्म को अब डराने का हथियार नहीं, जोड़ने का सेतु बनाएंगे। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल ने धीरे से ताली बजाई। बाकी दरबारियों ने उसका अनुसरण किया। कुछ की आंखों से आंसू निकल पड़े, कुछ ने सिर झुका लिए, कुछ ने पहली बार समझा, सत्ता से ज्यादा ताकतवर होता है आत्मज्ञान। सबसे बड़ी कुर्बानी।
फिर उल्टा आदमी आगे बढ़ा। उसने कटोरे में थोड़ा पानी डाला और राजा अकबर के सिर पर छिड़का। अब आप मेरे गुरु हैं, वो बोला, क्योंकि आपने वो सुना जो दूसरों ने अनसुना किया, वो देखा जो दूसरों ने आंखें मूंद ली थीं। अकबर बोले, नहीं, तू ही हमारा गुरु है, क्योंकि तूने हमें खुद का चेहरा दिखाया और साहस दिया उसे स्वीकार करने का। फिर उल्टा आदमी धीरे से बोला, अब मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं वहां जाऊंगा जहां कोई सवाल करने वाला नहीं, सिर्फ सन्नाटा है, मगर उसमें भी उत्तर छुपा है। बीरबल ने पूछा, तुम कौन थे वास्तव में? उसने मुस्कराकर कहा, मैं तुम सबका ही एक हिस्सा था। कभी तुम्हारा डर, कभी तुम्हारी अंतरात्मा, कभी तुम्हारी शर्म और कभी तुम्हारा साहस। और फिर वो बिना पीछे देखे उल्टा ही चलता हुआ दरबार से निकल गया। उसके बाद अकबर ने नवधर्म नीति लागू की, जो धार्मिक सहिष्णुता, समानता और शिक्षा के अधिकार पर आधारित थी। हर साल इंसान दिवस मनाया जाने लगा, उस दिन जब राजा ने उल्टा चलकर देश को सीधा किया। बीरबल ने एक पुस्तक लिखी, एक उल्टा आदमी और सीधी सच्चाई। और सबसे अद्भुत बात, वो कटोरा जिसमें राजा के सिर पर पानी छिड़का गया था, अब महल के मंदिर में रखा गया। लोग उसे देखने नहीं, अपने भीतर झांकने आते थे। अंतिम शब्द, जब समाज में सारे नियम, सारे रिवाज, सारे तमगे और पहचाने उलझ जाए, तब जो इंसान बचता है वही सच्चा इंसान होता है। उल्टा आदमी। एक साल बीत गया था। दरबार वही था, दीवारें वही, सिंहासन वही, मगर माहौल में एक नई ताजगी थी। शहर में अब कई स्कूल खुल गए थे, जो जात पात नहीं पूछते थे। मस्जिद के बाहर अब मंदिर के भक्त भी ठहरते थे। मंदिर में पंडित के साथ साथ एक धोबी का बेटा भी घंटी बजाता था। राजा अकबर संतुष्ट थे, लेकिन संतोष जब स्थिर हो जाए तो सत्य की परीक्षा शुरू होती है। एक घटना जिसने सबको हिला दिया। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा आया, कपड़े फटे हुए, आंखों में लालिमा, गुस्सा और दर्द मिला हुआ। वो बोला, जहां पनाह, इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को शहर के नए मदरसे से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो नाई का बेटा है। अकबर चौंके, पर हमने तो सबके लिए समान शिक्षा की नीति लागू की है। वृद्ध बोला, नीति कागज पर है, दिलों में नहीं। उल्टा आदमी तो चला गया, मगर लोगों की सोच फिर से सीधी हो गई, मतलब वही पुरानी। बीरबल ने सिर झुका लिया। राजा को आया गुस्सा और आत्मबोध। अकबर ने तुरंत मंत्री परिषद बुलाई। मदरसों, पाठशालाओं, मंदिरों, काजियों और मौलवियों से सवाल पूछे गए, क्या अब भी किसी को धर्म, जात या नाम की वजह से रोका जा रहा है? लेने के देने पड़े। एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपये दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार ना करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है, रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी, सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चराकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देनी ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपये होते ही नहीं थे। वह 100 रुपये देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल अपनी चतुराई से सही न्याय करो।
दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। फिर 100 रुपये गिनकर एक थैली में रखें और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। आज तुम पर 20 रुपये का जुर्माना किया जाता है, ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पर गए। कौन जीतेगा? शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता? बीरबल, उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है, और जब युद्ध का तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार है। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है। मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी। और सचमुच इस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई। युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे। किसकी पत्नी? एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। सौदागर से बोला, लालाजी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वही जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगा। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब जवाब दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया, गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़ गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही का दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ ना सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे।
स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। सच्चाई के मसीहा बीरबल। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहांपनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। झूठ नहीं छुपता। बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं। जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नज़र सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर, अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई डरीसमी आवाज में बोला, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा हुजूर। मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से। चांद का टुकड़ा, अकबर और बीरबल की विस्तृत कथा। भाग 1। बीरबल की नई चुनौती। बीरबल की चतुराई से दरबार में सभी प्रभावित हुए, लेकिन कुछ दरबारी उनकी इस सफलता से ईर्ष्या करने लगे। विशेष रूप से रुकनुद्दीन, जो अकबर के खास मंत्रियों में से एक था, उसने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी। रुकनुद्दीन ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने जो चांद का टुकड़ा लाया था वह केवल एक मिठाई थी, लेकिन क्या वास्तव में चांद का कोई असली टुकड़ा लाया जा सकता है? यदि बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें असली चांद का टुकड़ा लाकर दिखाना चाहिए। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल,
क्या तुम सच में हमारे लिए चांद का टुकड़ा ला सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे 7 दिन का समय दें। मैं आपको चांद का असली टुकड़ा लाकर दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार समाप्त हो गया। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने इस बार अपनी योजना को और भी सूझबूझ के साथ तैयार किया। उन्होंने शहर के सबसे बुद्धिमान खगोलविद, ज्योतिषी से मुलाकात की और चांद के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जाना कि चांद धरती से बहुत दूर है और उसका कोई टुकड़ा आसानी से नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने शहर के प्रसिद्ध कुम्हार को बुलाया और कहा, मुझे सबसे सुंदर और चमकदार मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए, जो सफ़ेद हो और देखने में चांद जैसा लगे। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से एक सुंदर, चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा बनाया, जो बहुत आकर्षक दिखता था। बीरबल ने उसे एक सुंदर थैली में रख लिया। इसके अलावा बीरबल ने शहर के गरीब बच्चों से बात की और पूछा, तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा क्या है? एक बच्चा बोला, बीरबल चाचा, मेरी माँ कहती है कि जब मैं खुश रहूंगा तो चांद भी खुश होगा, तो मेरे लिए चांद का टुकड़ा मेरी खुशी है। बीरबल को इस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया और उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। भाग 3। दरबार में परीक्षा। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए चांद का असली टुकड़ा लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और एक सुनहरी थैली निकाली। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला और उसमें से वह चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा निकाला। अकबर ने उसे देखा और बोले, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह चांद का असली टुकड़ा है। यह वही है जिसे हर बच्चा अपने सपनों में देखता है, जिसे प्रेम करने वाले अपने दिल में महसूस करते हैं और जिसे कवि अपनी कल्पना में बसाते हैं। अकबर ने चकित होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि चांद केवल एक कल्पना है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर किसी के लिए चांद का टुकड़ा अलग अलग होता है। कुछ के लिए वह आकाश में चमकता है, तो कुछ के लिए वह सपनों में। गरीब के लिए रोटी का एक टुकड़ा ही चांद का टुकड़ा होता है, माँ के लिए उसका बच्चा ही चांद का टुकड़ा होता है, और प्रेमी के लिए उसका प्रिय। बीरबल की इस गहरी बात ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज बुद्धिमत्ता है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और कहा कि वास्तव में उन्होंने चांद का सबसे अनमोल टुकड़ा लाकर दिया है। भाग 4। ईर्ष्यालु दरबारियों की नई चाल। रुकनुद्दीन और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी इस बार भी संतुष्ट नहीं हुए। वे बीरबल को हराने की नई योजना बनाने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने फिर से चतुराई से काम लिया, लेकिन क्या वह सच में चांद का टुकड़ा ला सकते हैं? अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो चांद पर गया हो। अकबर को यह चुनौती और भी रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो चांद पर गया हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कार्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे 10 दिन का समय दे। अकबर ने सहमति दे दी। भाग 5। बीरबल का अंतिम दाव। बीरबल ने एक वृद्ध व्यक्ति को ढूंढ निकाला, जो बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चांद पर जाना कैसा लगता है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं जवान था तो मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की थी। वहां की रोशनी बहुत सुंदर थी और मैं वहां स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा था। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति को दरबार में लाने का निश्चय किया। भाग 6। अंतिम परीक्षा। 10वें दिन बीरबल वृद्ध व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को लाया है जो चांद पर गया हो? बीरबल ने वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति चांद पर जा चुका है। अकबर ने वृद्ध से पूछा, क्या यह सच है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जहांपनाह, मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की है।
वहां सब कुछ उज्ज्वल और सुंदर था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता वह है जो किसी भी स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में खुशियां मनाई गईं। एक बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा घोड़ा, तो किसी ने कहा प्रकाश। लेकिन अकबर बीरबल का उत्तर सुनना चाहते थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे तेज चीज इंसान का विचार है। एक पल में ही यह कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल किया, सबसे मीठी चीज क्या है? इस बार भी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा शहद, तो किसी ने कहा गुड़। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज इंसान की बोली होती है। मीठे शब्द किसी भी दिल को जीत सकते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर तीसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इसे कोई खरीद नहीं सकता। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही सफल होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 2 बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा एक पड़ोसी बहुत लालची है। उसने मेरे घर का एक हिस्सा हड़प लिया है। कृपया न्याय करें। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और पूछा, क्या तुम दोनों इस जगह का बराबर हिस्सा चाहते हो? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह जगह आधी आधी बांटी जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसे ही इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। लालची पड़ोसी डर गया, क्योंकि वह जानता था कि वह गलत है। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। बीरबल ने कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि असली मालिक यह व्यापारी ही है, और उन्होंने व्यापारी को पूरा घर सौंप दिया। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता देखकर बहुत खुश हुए। 3 बीरबल और अनोखी सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम ऐसी सजा दे सकते हो जिससे कोई भी व्यक्ति हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। अकबर ने एक मुजरिम को बुलवाया, जिसे चोरी के अपराध में दंड दिया जाना था। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, बादशाह ने तुम्हें यह सजा दी है कि तुम 100 कोड़े खाओगे, लेकिन चूंकि यह बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे 50 कर देते हैं। यह सुनकर मुजरिम मुस्कुराने लगा कि उसे कम सजा मिल रही है। लेकिन फिर बीरबल बोले, लेकिन तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी देनी होंगी। अब वह व्यक्ति रोने लगा। अकबर को समझ आ गया कि यह वही सजा है जिससे कोई हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4 बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया, जो बहुत ही घमंडी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं बीरबल से भी ज्यादा चतुर हूँ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और बीरबल दोनों को एक चुनौती देता हूँ। जो जीत जाएगा वही सबसे चतुर कहलाएगा। अकबर ने दोनों को एक एक खाली थाली दी और कहा, इसमें कुछ ऐसा लाओ जो खाने के लायक भी हो और न भी हो। दरबारी बहुत परेशान हुआ। उसने बाजार से एक अदब का फल लाकर रख दिया, लेकिन बीरबल ने बड़ी चतुराई से थाली में आधी जलेबी और आधा पत्थर रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह जलेबी खाने लायक है और पत्थर खाने लायक नहीं। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को विजेता घोषित किया। घमंडी दरबारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। 5 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम इतने चतुर हो तो यह बताओ कि मेरे हाथ में कितने बाल हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे पास इसका सही उत्तर है, लेकिन पहले मुझे एक सहायक चाहिए। अकबर ने पूछा,
कौन सहायक चाहिए? बीरबल बोले, एक ऐसा व्यक्ति जो हाथी के शरीर के सारे बाल गिन सके। जब वह हाथी के बाल गिन लेगा तो उसी अनुपात में मैं आपके हाथ के बालों की संख्या बता दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण था। उन्होंने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की नई चुनौती, अकबर का नया आदेश। जब बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया तो पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि उसने चोरी के पैसे और गहने कहाँ छिपाए हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे हमने चोर को पकड़ा, वैसे ही हम उसके छिपाए हुए धन का भी पता लगा लेंगे। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें बिना किसी यातना या जबरदस्ती के यह करना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल की नई योजना। अब बीरबल को न केवल चोरी का सामान खोजना था, बल्कि बिना किसी दबाव के चोर से सच भी उगलवाना था। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने चोर को कारागार से बाहर निकालने का आदेश दिया और बोले, अब से इसे खुलेआम घूमने दो, लेकिन एक शर्त है, यह जहां भी जाएगा इसके साथ हमारे कुछ गुप्त सिपाही रहेंगे। अकबर बोले, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर बहुत चालाक होते हैं, लेकिन डर के मारे उनकी चालाकी भी काम नहीं करती। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों से कहा कि वे चोर के हर कदम पर नजर रखें, लेकिन उसे यह महसूस न होने दे कि वह निगरानी में है। चोर की परेशानी बढ़ी। चोर जेल से बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई उसके आसपास होता। वह किसी से चोरी के धन के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक वह सहमा रहा। फिर उसने सोचा, मुझे अपने धन को किसी और सुरक्षित जगह छिपा देना चाहिए, वरना ये लोग एक दिन इसे खोज ही लेंगे। रात के अंधेरे में चोर अपने पुराने ठिकाने की तरफ बढ़ा और वहां से चोरी के गहने और सिक्के निकालकर दूसरी जगह छिपाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीरबल के सिपाही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को यह खबर दी। बीरबल का अंतिम दाव। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि चोर ने चोरी का सामान कहाँ छिपाया है, लेकिन उन्हें यह भी चाहिए था कि चोर खुद इस बात को कबूल करे। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में बुलाया और बोले, जहांपनाह, यह आदमी बहुत चालाक है। इसे तो लगता है जादू की भी समझ है। अकबर चौंककर बोले, क्या मतलब? चोर को उचित सजा दी गई और चोरी का सारा सामान वापस कर दिया गया। अकबर बोले, अब मैं और भी पक्का हो गया हूं कि जब तक बीरबल हमारे दरबार में है, हमें किसी और न्यायाधीश की जरूरत नहीं। बीरबल के घर चोरी, एक विस्तृत कथा। भूमिका। सम्राट अकबर के दरबार में चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी तर्कशक्ति और न्यायप्रियता के कारण दरबार में उनका विशेष स्थान था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। बीरबल के घर चोरी हो गई। यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति के घर में चोरी कैसे हो सकती है। जो व्यक्ति दूसरों की समस्याएं हल करता है, वही अपनी परेशानी में फंस गया। अब देखना यह था कि बीरबल इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। चोरी की रात। शाम का समय था। बीरबल अपने काम से निवृत्त होकर घर लौटे थे। उनकी पत्नी भोजन परोस रही थी और उनकी बेटी पास ही बैठी खेल रही थी। अचानक पास की गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। बीरबल ने खिड़की से झांककर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं लगा। वे इसे नजरअंदाज कर वापस आ गए। रात गहरी होती गई। शहर में सन्नाटा पसर गया। चांदनी हल्की थी, जिससे गलियां धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थीं। इसी बीच दो काले साए बीरबल के घर के पिछवाड़े से अंदर घुसे। चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि बीरबल कब सोते हैं और घर में कौन कौन रहता है।
उन्होंने बड़ी होशियारी से दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने जल्दी जल्दी बीरबल के कक्ष में रखी तिजोरी खोली और उसमें से सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य वस्त्र निकाल लिए। उन्होंने जितना जल्दी हो सके चोरी का सामान समेटा और बाहर निकल गए। लेकिन चोर एक गलती कर बैठे। भागते समय एक चोर का पैर मेज से टकरा गया, जिससे एक फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। यह आवाज सुनकर बीरबल की पत्नी जाग गई। उन्होंने अपने पति को जगाया और दोनों दौड़कर बाहर आए, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। बीरबल ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और समझ गए कि घर में चोरी हो चुकी है। अगली सुबह दरबार में हंगामा। सुबह होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो दरबारियों के बीच खुसर-फुसर शुरू हो गई। बीरबल के घर चोरी हो गई। यह कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति इतनी चतुराई से अपराधियों को पकड़ता है, वह खुद चोरों का शिकार बन गया। बीरबल को देखते ही अकबर बोले, बीरबल, यह क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारे घर चोरी हो गई। बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, जी हाँ, जहांपनाह। बीती रात कुछ चोर मेरे घर में घुसे और बहुमूल्य सामान लेकर भाग गए। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, यह बहुत ही अजीब बात है। तुम्हें किसी पर शक है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जहांपनाह। चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। दरबार में कई दरबारियों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू कर दिए। एक दरबारी बोला, हुजूर, हमें पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाना चाहिए। दूसरा दरबारी बोला, हमें सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। तीसरा बोला, हमें शहर के सभी चोरों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमें इन तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने तरीके से चोर को पकड़ूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, बीरबल। लेकिन ध्यान रहे, यह तुम्हारी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। बीरबल की चालाक योजना। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि दरबार में एक जादुई लकड़ी लाई गई है, जो चोर को पकड़ने में मदद करेगी। सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाया गया। जब सभी दरबार में उपस्थित हुए, तो बीरबल ने उन्हें एक एक लकड़ी पकड़ाई और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। अगर चोर इसके साथ घर जाएगा, तो इसकी लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग लकड़ियां लेकर घर चले गए। चोर की बेचैनी। अब असली खेल शुरू हुआ। चोर बहुत चालाक थे, लेकिन वे डर गए। उन्होंने सोचा, अगर यह सच में जादुई लकड़ी हुई, तो हमारी लकड़ी बड़ी हो जाएगी और हमें पकड़ लिया जाएगा। डर के मारे उन्होंने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि वह अगर बढ़े भी तो पकड़ में न आए। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी लोग दरबार में लौटे। बीरबल ने सबकी लकड़ियां मापनी शुरू की। जब उन्होंने चोर की लकड़ी देखी, तो वह बाकी लकड़ियों से छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने बस एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। निर्दोष व्यक्ति ने अपनी लकड़ी को वैसा ही रखा, लेकिन जो दोषी था, उसने डर के कारण अपनी लकड़ी को काट दिया। दरबार में सब लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। चोरी का धन कहाँ था? अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, अब हमें यह भी जानना होगा कि चोरी का धन कहाँ छिपाया गया है। बीरबल ने चोर से कहा, अगर तुम चोरी का धन नहीं बताओगे, तो हम तुम्हें जादूगर के पास ले जाएंगे, जो तुम्हारे दिमाग में झांक कर सब कुछ देख लेगा। डर के मारे चोर घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मैं बता दूंगा। उसने बताया कि चोरी का सामान शहर के बाहर एक पुराने कुएं में छिपाया गया था। सिपाहियों को वहां भेजा गया और चोरी का सारा धन बरामद कर लिया गया। अंतिम न्याय। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को कठोर दंड दिया। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अकबर और बीरबल की नई परीक्षा। अकबर की चुनौती। एक दिन, जब दरबार लगा हुआ था,
अकबर ने बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अब तक कई कठिन समस्याओं को हल किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो पहले कभी किसी ने हल नहीं की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी चुनौतियां ही मेरी परीक्षा होती है। बताइए, इस बार क्या करना होगा? अकबर बोले, तुम्हें 3 दिनों के अंदर इस पूरे राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को खोजकर मेरे सामने लाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह काम आसान नहीं था। किसी की ईमानदारी और बेईमानी को मापना बहुत कठिन होता है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे राज्य में घूमकर सबसे बुद्धिमानी से यह पता लगाने की योजना बनाई कि कौन सबसे ईमानदार और कौन सबसे बेईमान है। उन्होंने अलग अलग गांवों और नगरों में घूमना शुरू किया। सबसे पहले वे एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ईमानदार है। बीरबल, मुझे आपसे कुछ सोने के सिक्के उधार चाहिए। मैं आपको कुछ समय बाद वापस कर दूंगा। व्यापारी हंसते हुए बोला, मंत्री जी, आपको उधार देने में मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं यह नहीं पूछूंगा कि आप कब लौटाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने वादा किया है तो आप जरूर लौटाएंगे। बीरबल समझ गए कि यह व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है। अब बारी थी सबसे बेईमान व्यक्ति को खोजने की। उन्होंने बहुत से अपराधियों और ठगों से मुलाकात की, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शातिर नहीं लगा कि उसे सबसे बेईमान कहा जाए। आखिरकार उन्हें एक व्यक्ति के बारे में पता चला जो कई बार चोरी और धोखाधड़ी के लिए पकड़ा जा चुका था, लेकिन वह व्यक्ति इतना चालाक था कि हर बार बच निकलता था। बीरबल ने उससे एक सौदा करने का नाटक किया और देखा कि वह कितना बड़ा धोखेबाज है। वह आदमी तुरंत बीरबल को धोखा देने की योजना बनाने लगा। अब बीरबल को दोनों व्यक्ति मिल चुके थे। दरबार में निर्णय। तीसरे दिन बीरबल दरबार में दोनों व्यक्तियों को लेकर पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को खोज लिया? बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी को आगे लाकर कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। यह बिना किसी शर्त के लोगों की मदद करता है और अपने वचनों का पालन करता है। अकबर ने व्यापारी को सराहा और फिर पूछा, और सबसे बेईमान व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बेईमान व्यक्ति मैं खुद हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंककर बोले, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो। तुम सबसे बेईमान कैसे हो सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं बेईमान इसलिए हूं क्योंकि मैंने इस राज्य के असली सबसे बेईमान व्यक्ति को यहां लाने की हिम्मत नहीं की। वह इतना चालाक है कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। इसलिए अपने असफल होने के कारण मैं खुद को सबसे बेईमान मानता हूं। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। सच में दुनिया में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति की पहचान करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन तुमने इसे भी बुद्धिमत्ता से हल कर दिया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक आपकी कृपा रहेगी मैं अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करता रहूंगा। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़वाया, बल्कि चोरी का सामान भी सही सलामत वापस दिलवाया। 23 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? कुछ मंत्रियों ने कहा, सोना, कुछ ने कहा, हीरे जवाहरात, और कुछ ने कहा, राजा का सिंहासन। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है, क्योंकि इसे खरीदा या लौटाया नहीं जा सकता। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 24 मूर्ख ब्राह्मण की सच्चाई। एक बार एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से उसकी परीक्षा लेने को कहा। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ,
तुम्हारी मृत्यु कब होगी? ब्राह्मण डर गया, लेकिन फिर सोचकर बोला, महाराज, मेरी मृत्यु आपके मरने के 1 दिन बाद होगी। बीरबल के घर चोरी, आगे की कहानी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को पकड़ लिया और बादशाह अकबर ने उसे उचित दंड देने का आदेश दिया। लेकिन क्या यह मामला यहीं खत्म हो गया? नहीं, इस चोरी के पीछे एक और बड़ा षड्यंत्र था, जिसे अब बीरबल को सुलझाना था। अध्याय 7। चोर की सच्चाई सामने आई। जब चोर को जेल में डाल दिया गया, तो बीरबल को अब भी कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। उन्होंने सोचा, चोर को कैसे पता चला कि मेरे घर में इतना कीमती सामान है? वह तो मेरे नौकरों का परिचित था, लेकिन क्या यह साजिश केवल उसी की थी, या कोई और भी इसमें शामिल था? बीरबल ने चोर से गुप्त तरीके से पूछताछ करने का निश्चय किया। उन्होंने जेलर को आदेश दिया कि वह चुपचाप कैदी को अलग कमरे में लाए। जब चोर को बीरबल के सामने लाया गया, तो बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम मुझे सच बताओगे, तो मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। चोर पहले तो डर गया, लेकिन जब उसे लगा कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं, तो उसने सच्चाई बता दी। हुजूर, मैं अकेला नहीं था, एक और बड़ा आदमी इस साजिश के पीछे था। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने पूछा, कौन है वह आदमी? चोर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने बताया, वह कोई और नहीं, बल्कि दरबार का ही एक मंत्री है। उसने ही मुझे यह काम करने के लिए कहा था। अध्याय 8। मंत्री पर शक। बीरबल को गहरा झटका लगा। अकबर के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन किसी को बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचते देखना हैरान करने वाला था। क्या कोई मंत्री मुझसे जलन रखता था? बीरबल ने सोचा। चोर ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं यह चोरी कर लूं, तो वह मुझे दरबार में नौकरी दिलवाएगा और इनाम भी देगा। बीरबल को समझ आ गया कि यह मामला केवल चोरी का नहीं था, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। अब सवाल था, वह मंत्री कौन था? अध्याय 9। असली गुनहगार की खोज। बीरबल ने चोर को चुप रहने का आदेश दिया और उसे वापस जेल भिजवा दिया। उन्होंने सोचा कि यदि वह तुरंत बादशाह अकबर को बताएंगे, तो असली गुनहगार सतर्क हो सकता है। इसलिए बीरबल ने एक चाल चली। अगले दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह, चोरी के मामले में एक नया सुराग मिला है। मैं कुछ और जांच करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे सभी मंत्रियों की सहायता चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने सभी मंत्रियों को बुलवाया। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, हमारे पास एक नया जादुई तरल है। अगर असली गुनहगार इसे छुएगा, तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा। सभी मंत्री हैरान थे, लेकिन उनमें से एक, मंत्री केशवदास, घबरा गया। उसने अपना हाथ छिपाने की कोशिश की और इधर-उधर देखने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत देख ली और समझ गए कि यही असली अपराधी है। अध्याय 10। गुनहगार बेनकाब। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि चोरी के पीछे यही मंत्री केशवदास है। अकबर ने क्रोध से कहा, केशवदास, क्या यह सच है? केशवदास घबरा गया, फिर भी बचने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, यह सरासर झूठ है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अगर तुम निर्दोष हो, तो इस जादुई तरल को छूने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब केशवदास डर गया। उसने घबराकर कहा, बीरबल, मुझे माफ कर दो। यह सच है कि मैंने ही यह साजिश रची थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने बीरबल के साथ यह विश्वासघात क्यों किया? केशवदास सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं बीरबल से जलता था। वह हमेशा आपकी प्रशंसा पाते थे, और मैं चाहता था कि उन्हें नीचा दिखाऊं। इसलिए मैंने चोरी की योजना बनाई, ताकि यह लगे कि बीरबल अपने ही घर की रक्षा नहीं कर सकते। बीरबल ने कहा, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। अकबर ने आदेश दिया कि मंत्री केशवदास को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। अध्याय 11। न्याय की जीत। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल,
तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई षड्यंत्र नहीं टिक सकता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी उसे बेनकाब कर ही देती है। दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। इसके बाद अकबर ने बीरबल को विशेष उपहार और सम्मान दिया और कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास तुम्हारे जैसा मंत्री है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य था। निष्कर्ष, बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उसके पीछे छिपे असली गुनहगार को भी बेनकाब किया। इस घटना के बाद दरबार में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। सीख, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। जलन और ईर्ष्या इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। चालाकी से नहीं, बल्कि सच्चाई से जीत मिलती है। इस तरह बीरबल की समझदारी ने फिर से साबित कर दिया कि वे केवल अकबर के प्रिय मंत्री ही नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के रक्षक भी थे। अकबर और बीरबल, न्याय और चालाकी की अगली दास्तान। बहुत दिनों पहले की बात है। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय, समृद्धि और बुद्धिमानी की जो गाथाएं रची गईं, उनमें से बीरबल की चतुराई और निष्पक्षता की कहानियां सर्वत्र प्रसिद्ध थीं। हाल ही में बीरबल ने एक बार फिर अकबर के दरबार में न्याय की मिसाल कायम की थी, जब उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश कर उसे न्याय दिलवाया था। लेकिन इसी समय महल और साम्राज्य के कुछ अंधेरे कोनों में एक नई साजिश रची जा रही थी। जब अकबर के खजाने से कीमती रत्न, सोने चांदी के सिक्के तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं अचानक गायब होने लगीं, तो दरबार में खलबली मच गई। बादशाह अकबर की आंखों में चिंता झलक रही थी। उन्होंने बीरबल को तुरंत इस गुत्थी को सुलझाने का आदेश दिया। इस घटना की तह में क्या राज छिपा है? कौन है जिसके हाथों से साम्राज्य का धन चोरी हो रहा है? ये सवाल पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गए। बीरबल ने ठंडे दिमाग और तेज दिमागी चालाकी से इस रहस्य की पड़ताल शुरू करने का निश्चय किया। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने अपने अद्भुत अवलोकन और बुद्धिमत्ता से इस साजिश का पर्दाफाश किया और न्याय की स्थापना को सुनिश्चित किया। भाग 1, खजाने की चोरी और दरबार का उद्विग्न माहौल। 1.1 महल में पहली खलबली। एक सुहानी सुबह, जब सुनहरी किरणें महल के अंगनाई पर पड़ रही थीं, तब अचानक दरबार में शोर मच गया। दरबारियों और सैनिकों की फुसफुसाहटें एक अजीब सी घबराहट का एहसास करा रही थीं। अकबर ने अपने मुख्य खजांची से पूछा, बताओ, खजाने में क्या हुआ? खजांची कांपत हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, पिछले कुछ दिनों से हमारे खजाने में से कीमती वस्तुएं, रत्न, सिक्के और कई अनमोल वस्तुएं गायब हो रही है। हमने इसकी जांच शुरू कर दी है, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। अकबर के चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। उनके मन में यह सवाल उमड़ने लगा कि क्या यह कोई साधारण चोर है या फिर कोई गुप्त साजिश। दरबार में माहौल अस्थिर हो गया और सभी की निगाहें बीरबल के घर चोरी। इस खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोग सोचने लगे कि जो व्यक्ति अपनी चतुराई से दूसरों की समस्याएं हल करता है, उसके घर में चोरी कैसे हो सकती है। अब देखना यह था कि बीरबल इस समस्या को कैसे हल करेंगे। अचानक चोरी की खबर। एक दिन सुबह के समय बीरबल की पत्नी दौड़ती हुई उनके पास आई और घबराई हुई बोली, स्वामी, रात को हमारे घर चोरी हो गई। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, क्या? यह कैसे हुआ? पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो सोई हुई थी। सुबह उठी तो देखा कि घर में रखा बहुमूल्य सामान और कुछ सोने चांदी के गहने गायब है। बीरबल तुरंत कमरे में गए और देखा कि सच में कुछ चीजें गायब थीं। यह देखकर वे गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह जरूर किसी चालाक चोर का काम है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। दरबार में शिकायत। बीरबल सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। यह देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? क्या कोई परेशानी है? बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, जहांपनाह, बीती रात मेरे घर चोरी हो गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तुम्हारे घर? लेकिन तुम्हारे जैसा चतुर व्यक्ति चोरों से कैसे मात खा सकता है?
बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, चोर बहुत चालाक था। उसने इतनी सफाई से चोरी की कि मुझे कोई सुराग नहीं मिला। दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ ने ताने कसने शुरू कर दिए। एक दरबारी बोला, बीरबल तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज वे खुद मुसीबत में फंस गए। दूसरा दरबारी बोला, अब देखना होगा कि बीरबल अपनी ही चोरी को कैसे सुलझाते हैं। अकबर ने सबको शांत किया और बोले, बीरबल, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन क्या तुम्हें किसी पर शक है? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, जहांपनाह, चोर बहुत चालाक था। दरबारियों के सुझाव। दरबार में कई दरबारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। एक मंत्री बोला, हमें पूरे शहर में घोषणा करानी चाहिए और चोर को पकड़ने के लिए इनाम देना चाहिए। दूसरा मंत्री बोला, सभी संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। तीसरा मंत्री बोला, हम सभी के घर की तलाशी ले सकते हैं। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जहांपनाह, चोर को पकड़ने के लिए एक अलग योजना बनाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, हमें पूरा विश्वास है कि तुम कोई अनोखी चाल जरूर सोचोगे। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नगर में ऐलान करवाया कि दरबार में एक जादुई लकड़ी लाई गई है, जो चोर को पकड़ने में मदद करेगी। इसके बाद बीरबल ने सभी संदिग्ध व्यक्तियों को दरबार में बुलाया। जब सभी लोग आ गए, तो बीरबल ने एक एक को लकड़ी पकड़ाई और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। अगर चोर इसके साथ घर जाएगा, तो इसकी लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग लकड़ियां लेकर घर चले गए। चोर की बेचैनी। अब असली खेल शुरू हुआ। चोर लकड़ी लेकर घर पहुंचा और गहरी चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, अगर यह जादुई लकड़ी सच में बढ़ गई, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह बढ़ेगी तो भी पकड़ा न जाए। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी लोग लकड़ियां लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके सभी लकड़ियां मापनी शुरू की। जब उन्होंने चोर की लकड़ी देखी, तो वह बाकी लकड़ियों से छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने बस एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। जो निर्दोष था, उसने लकड़ी को वैसा ही रखा, लेकिन जो दोषी था, उसने डर के कारण अपनी लकड़ी को काट दिया। दरबार में सब लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। अकबर की खुशी और चोर को दंड। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया। इसके बाद अकबर ने चोर को कठोर दंड देने का आदेश दिया और बीरबल का चोरी हुआ सामान वापस दिलवा दिया। बीरबल की नई चुनौती। अकबर का नया आदेश। जब बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया, तो पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि उसने चोरी के पैसे और गहने कहाँ छिपाए हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे हमने चोर को पकड़ा, वैसे ही हम उसके छिपाए हुए धन का भी पता लगा लेंगे। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें बिना किसी यातना या जबरदस्ती के यह करना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल की नई योजना। अब बीरबल को न केवल चोरी का सामान खोजना था, बल्कि बिना किसी दबाव के चोर से सच भी उगलवाना था। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने चोर को कारागार से बाहर निकालने का आदेश दिया और बोले, अब से इसे खुलेआम घूमने दो, लेकिन एक शर्त है, यह जहां भी जाएगा, इसके साथ हमारे कुछ गुप्त सिपाही रहेंगे। अकबर बोले, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर बहुत चालाक होते हैं,
लेकिन डर के मारे उनकी चालाकी भी काम नहीं करती। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों से कहा कि वे चोर के हर कदम पर नजर रखें, लेकिन उसे यह महसूस न होने दे कि वह निगरानी में है। चोर की परेशानी बढ़ी। चोर जेल से बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि जहां भी वह जाता वहां कोई न कोई उसके आसपास होता। वह किसी से चोरी के धन के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक वह सहमा रहा। फिर उसने सोचा, मुझे अपने धन को किसी और सुरक्षित जगह छिपा देना चाहिए, वरना ये लोग एक दिन इसे खोज ही लेंगे। रात के अंधेरे में चोर अपने पुराने ठिकाने की तरफ बढ़ा और वहां से चोरी के गहने और सिक्के निकालकर दूसरी जगह छिपाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीरबल के सिपाही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को यह खबर दी। बीरबल का अंतिम दाव। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि चोर ने चोरी का सामान कहाँ छिपाया है, लेकिन उन्हें यह भी चाहिए था कि चोर खुद इस बात को कबूल करे। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में बुलाया और बोले, जहाँपनाह, यह आदमी बहुत चालाक है। इसे तो लगता है जादू की भी समझ है। अकबर चौंक बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, जहाँपनाह, इसने चोरी का धन छिपा दिया और हमें यह कभी नहीं बताएगा, लेकिन हम एक जादूगर को बुलाएंगे जो जादू से यह पता लगा लेगा कि धन कहाँ छिपा है। चोर डर गया। उसे यकीन था कि अगर कोई जादूगर आया और उसने सही जगह बता दी तो उसे और भी बड़ी सजा मिलेगी। डर के मारे चोर घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद बता दूंगा कि मैंने चोरी का धन कहाँ छिपाया है। अकबर और दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, जादू की कोई जरूरत नहीं पड़ी। डर ही सबसे बड़ा सच उगलवाने वाला जादू है। अकबर की खुशी और बीरबल का इनाम। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने बिना किसी हिंसा या यातना के इस चोर से सच उगलवा लिया। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। फिर उन्होंने बीरबल को एक कीमती अंगूठी और सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। चोर को उचित सजा दी गई और चोरी का सारा सामान वापस कर दिया गया। अकबर बोले, अब मैं और भी पक्का हो गया हूं कि जब तक बीरबल हमारे दरबार में है, हमें किसी और न्यायाधीश की जरूरत नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, जब तक आपकी कृपा रहेगी, मैं अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करता रहूंगा। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़वाया, बल्कि चोरी का सामान भी सही सलामत वापस दिलवाया। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए कहा, सचमुच, किसी भी निर्णय से पहले सोच विचार करना सबसे जरूरी है। कहानी 2, कौन है सबसे महान? समस्या। अकबर ने एक दिन दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है? दरबार का उत्तर। दरबारियों ने जवाब दिया, महाराज, आप सबसे महान हैं। नहीं, भगवान सबसे महान हैं। बीरबल का उत्तर। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, सबसे महान व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सबसे महान है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, महानता उसके कर्मों से तय होती है। नतीजा। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने महानता का सही अर्थ समझाया है। कहानी 3, बीरबल का न्याय। समस्या। एक दिन 2 व्यापारी अकबर के दरबार में आए। एक व्यापारी ने दावा किया कि दूसरा व्यापारी उसका धन लेकर मुकर गया है। दूसरा व्यापारी कह रहा था कि उसने पैसा वापस कर दिया है। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, दोनों व्यापारी एक पेड़ के नीचे चले और उस पेड़ से सच बोलने को कहें। समाधान। जब व्यापारी गए तो बीरबल ने दरबार में छिपे एक सेवक से कहा कि वह पेड़ के पास जाकर जो भी सुनाई दे उसे दरबार में आकर बताए। पहला व्यापारी चुपचाप चला गया, लेकिन दूसरा व्यापारी डर के कारण बोल बैठा, मुझे इस झूठ की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नतीजा। झूठ पकड़ा गया और पहला व्यापारी निर्दोष साबित हुआ।
सीख। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से सत्य की पहचान संभव है। कहानी 4, स्वर्ग जाने का रास्ता। समस्या। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग का रास्ता आपकी प्रजा के दिल से होकर जाता है। जब आप उनकी भलाई के लिए काम करेंगे तो वे आपके नाम की प्रशंसा करेंगे और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। नतीजा। अकबर ने इस उत्तर से प्रेरणा ली और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाईं। कहानी 5, सबसे सच्चा और सबसे झूठा। समस्या। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे झूठा कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे सच्चा व्यक्ति मृत्यु है, क्योंकि यह कभी झूठ नहीं बोलती। और सबसे झूठा व्यक्ति वह है जो अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है। नतीजा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और इसे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ माना। कहानी 6, राजा और किसान का बेटा। समस्या। एक गरीब किसान ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका बेटा आलसी हो गया है और काम करने को तैयार नहीं है। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान के बेटे को बुलाया और कहा, अगर तुमने खेत में काम किया तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। किसान का बेटा काम करने लगा और मेहनत से फसल उगाई। नतीजा। जब उसे अपनी मेहनत का फल मिला तो उसने समझा कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी 7, मूर्खों का गाँव। समस्या। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या इस राज्य में कोई मूर्खों का गाँव है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते और दूसरों को दोष देते हैं। नतीजा। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। कहानी 8, चोर की पहचान। समस्या। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। चोर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा कि चोर की छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। समाधान। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट कर ले आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और चोर पकड़ा गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। घटना। वह व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था, लेकिन पास में खड़ा गधा खाली था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि गधे पर बोझ डाल सकता है। लेकिन यह पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, क्योंकि इसे यह समझ नहीं है कि गधा उसके लिए बना है। नतीजा। अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। कहानी 2, गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करें। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला, यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा। किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख। बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3, सबसे बड़ी मूर्खता। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। उदाहरण।
बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिसने अपने दोस्त के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति समुद्र में व्यापार में लगा दी। उसका सारा पैसा डूब गया। सीख। अकबर ने इस उत्तर को समझा और कहा, वास्तव में मूर्खता ही विनाश का कारण बनती है। कहानी 4। चोर की पहचान। समस्या। महल में चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि सभी गार्ड और नौकर बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काटकर छोटा कर आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और वह पकड़ा गया। नतीजा, चोर को सजा मिली और बीरबल की चतुराई की सबने सराहना की। कहानी 5। अकबर का सपना। समस्या। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर ने यह सुनकर ज्योतिषी को सजा दे दी। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस सपने का कोई बेहतर अर्थ दिखता है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सपना बताता है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नतीजा, अकबर बीरबल की समझदारी से खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 6। मूर्खों का गाँव। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ऐसा कोई गाँव है जहाँ सभी मूर्ख रहते हों? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही होता है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का हल खुद न ढूंढकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर लोग शिक्षित हों और समस्याओं का समाधान करें, तो ऐसा कोई गाँव नहीं रहेगा। नतीजा, अकबर ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का आदेश दिया। कहानी 7। बीरबल का इनाम। घटना। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने कई झूठ बोले, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का झूठ। बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन मैंने देखा कि आप आसमान से तारे तोड़ रहे थे और उन्हें अपने मुकुट में लगा रहे थे। नतीजा, अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा है। इनाम तुम्हारा हुआ। कहानी 8। सबसे अमीर कौन? समस्या। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे अमीर कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट है। सीख। अकबर ने समझा कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। घटना। वह व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था, लेकिन पास में खड़ा गधा खाली था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि गधे पर बोझ डाल सकता है। लेकिन यह पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, क्योंकि इसे यह समझ नहीं है कि गधा उसके लिए बना है। नतीजा, अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। कहानी 2। गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करें। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है, वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला, यह जमीन मेरी नहीं है।
मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा, किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख, बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3, सबसे बड़ी मूर्खता। घटना, अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। उदाहरण, बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने अपने दोस्त के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति समुद्र में व्यापार में लगा दी। उसका सारा पैसा डूब गया। सीख, अकबर ने इस उत्तर को समझा और कहा, वास्तव में मूर्खता ही विनाश का कारण बनती है। कहानी 4, चोर की पहचान। समस्या, महल में चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि सभी गार्ड और नौकर बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बीरबल की योजना, बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काटकर छोटा कर आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और वह पकड़ा गया। नतीजा, चोर को सजा मिली और बीरबल की चतुराई की सबने सराहना की। कहानी 5, अकबर का सपना। समस्या, एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर ने यह सुनकर ज्योतिषी को सजा दे दी। बीरबल का समाधान, अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस सपने का कोई बेहतर अर्थ दिखता है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सपना बताता है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नतीजा, अकबर बीरबल की समझदारी से खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 6, मूर्खों का गाँव। घटना, अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ऐसा कोई गाँव है जहाँ सभी मूर्ख रहते हों? बीरबल का उत्तर, बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही होता है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का हल खुद न ढूंढकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर लोग शिक्षित हों और समस्याओं का समाधान करें तो ऐसा कोई गाँव नहीं रहेगा। नतीजा, अकबर ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का आदेश दिया। कहानी 7, बीरबल का इनाम। घटना, अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं